मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रोशी को खुद से दूर कर दिया तलहा ने, ये सोच कर के अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी करके दुनिया वाले इसे गलत समझेंगे। और सबसे बढ़कर तो सबीका इसे टॉन्ट करती है कि बहुत अच्छा किया तुमने आयत को ऑफिस से निकाल दिया, वरना लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते कि तुम अपने से कम उम्र की लड़की में इन्वॉल्व हो रहे हो। तलहा के पास सबीका की किसी फजूल बात का जवाब नहीं, लेकिन सबीका तो खुद को बड़ी टॉप चीज़ समझने लगी है कि तलहा अभी तक इससे मोहब्बत करता है। इसलिए तो जब आयत आखिरी बार ऑफिस आई अपने डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वहाँ से लेने, तलहा इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयत मुसलसल इसे इग्नोर कर रही है, इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। और जब अपनी चीज़ें लेकर वहाँ से जाने लगती है तो सबीका जानबूझकर इसका रास्ता रोकती है। तुम्हें कहा था ना कि तलहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम अभी तक मेरी पोजीशन को समझ ही नहीं पाई। तलहा सिर्फ मेरा है, मेरी सिर्फ एक कंप्लेन पर इसने तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फ़र्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। रोशी की आंखों में आंसू हैं सबीका की बातें सुनकर, क्योंकि इस बार वो सबीका को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जब तलहा अहमद ने इसे खुद से दूर कर दिया तो वो किस बलबूते पर सबीका को जवाब देती फिरे। इधर आबिद साहब भी तलहा से बात करने की कोशिश करते हैं कि तुमने रोशी के साथ ठीक नहीं किया, इसे ऑफिस से निकाल दिया, घर आने से रोक दिया। वो लड़की प्यार से गुंदी हुई है, तुमसे मोहब्बत करती है, खुशियाँ मोहब्बतें हाथ फैलाए तुम्हारे मुंतज़िर हैं, क्यों मुंह मोड़ रहे हो। जिस पर तलहा कहता है कि मैं आखिर किन अल्फाज में आपको समझाऊं कि मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में आबिद साहब इससे कहते हैं तो फिर सबीका में दिलचस्पी है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोशी मोहित के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती। जिस पर तलहा नज़रें चुराते हुए कहता है वो होगी अच्छी, लेकिन मैं क्यों किसी लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि वो मेरे बच्चे की मां बन जाए। आबिद अंकल को तलहा की समझ नहीं आती, इसलिए इनकार की वजह अगर सबीका है तो ये इस घर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। वहीं इतने दिन से रोशी को ना मिलने वाला मोहित आखिरकार जिद करता है तलहा के सामने कि रोश हाउस, और इसके यूं जिद करने पर तलहा चीख कर इसे खामोश करवा देता है। पा का गुस्सा देखकर मोहित भी खौफजदा हो जाता है। वहीं आबिद साहब को हैरानगी होती है कि मोहित पर कभी ना चिल्लाने वाला तलहा आज सिर्फ इतनी सी बात पर इस पर गुस्सा कर रहा है। और आगे आप देखेंगे कि मोहित की तबीयत भी ख़राब हो जाती है पा के गुस्से को देखकर, और रोशी से ना मिलने का सदमा। और इस बीमारी में जब वो बार बार रोशी से मिलने की ज़िद करेगा तो मजबूरन तलहा को जाना पड़ेगा रोशी को लेने। वहीं दूसरी तरफ आयत सुलेमान, जिससे बदला लेने के लिए शारिक अरसलान पूरा प्लान बना चुका है। और जैसा कि मैंने मुकम्मल कहानी की वीडियो में बताया था कि शारिक इसकी शादी पे आएगा शायद दुल्हे के दोस्त की हैसियत से, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वह खुद दुल्हा बनकर आएगा और फिर सबके सामने इसे जलील रुस्वा करके शादी से इनकार करेगा। और फिर इस मौके पर आयत सुलेमान की इज्जत बचाने के लिए आबिद अंकल इसकी शादी तलहा से करवा देंगे, और इसी लम्हे का सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। फिलहाल तो आयत सुलेमान हार मान चुकी है, तलहा के बगैर वो नहीं रह सकती, किसी और से शादी का तसव्वुर नहीं कर सकती, किसी चीज़ में इसका दिल नहीं लग रहा। हर तरफ उधम मचाने वाली आयत सुलेमान टूट कर रह चुकी है, और अपने दादा के सामने तो वैसे ही रो पड़ती है कि मैं हार गई, मैं टूट गई। और दादाजी, जिन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि वो तलहा में इंटरेस्टेड है, इसलिए तो अपनी फैमिली के सामने इस बात का इजहार भी कर देते हैं कि अगर तलहा अहमद का रिश्ता आयत के लिए आया तो मैं बिना सोचे समझे हाँ कर दूंगा। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इनकी पोती किस कदर आगे निकल चुकी है तलहा की मोहब्बत में। इसके इनकार के बाद हर वक्त मुस्कुराने वाली रोशी बुरी तरह से रो पड़ी, और जब दादा को बताती है कि किस तरह तलहा ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो इसे प्यार से बहलाते हुए शेर कहते हैं कि माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरा दिल ये तो फ़कत एक ही घड़ी है, हिम्मत करो, जीने को भी उम्र पड़ी है।